Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. Welcome back to the channel शिक्षास्त्र एजुकेशन. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम न्यू फ्रेश वीडियो दैट इज अवर चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 ऑन द चैप्टर इज मैप्स. तो यहाँ बेसिकली हम इस चैप्टर में मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू दैट एग्जैक्टली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, और एट द एंड जब हम पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम उसे एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ये सारी चीजें हमें समझ में आई हैं इस चैप्टर से. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या है और एग्जैक्टली एट लास्ट हमें एनालाइज करने के लिए क्या हम इन सारी चीजों के बारे में सीख पाए हैं या नहीं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम कनेक्ट करते हैं, चीजों को कनेक्ट करते हैं. हमने प्रीवियसली जो पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में और हमारी रियल लाइफ से हम कनेक्ट करते हैं कि टॉपिक है क्या. उसके बाद हम मैप के बारे में जानेंगे. मैप क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या क्या यूजेज हैं, एवरीथिंग वी विल सी हियर इन दिस चैप्टर. देखिए मैप तो हम ऑलरेडी सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी डिटेलिंग, किस टाइप से मैप बनाया जाता है, किस टाइप से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एवरीथिंग वी विल सी. सो देखिए यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप. तो वर्ल्ड मैप को ही हम यहाँ पे मतलब सारे टाइप्स के डिफरेंट टाइप के मैप्स कैसे कैसे होते हैं उन सबको स्टडी करने वाले हैं. तो मैप के साथ ही हम देखेंगे इसके यूजेस कि कहाँ कहाँ पे. अब देखिए मैप जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है, व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट मैप्स. हम क्यों पढ़ रहे हैं मैप्स के बारे में, क्यों हमें जानना जरूरी है मैप्स के बारे में. तो ये सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं. सो उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप. अब देखिए जब भी हम मैप्स की बात, किसी भी चीज की बात करते हैं तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. सो यहाँ पे भी मैप्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं. हम सारे मैप्स को एकदम डिटेल में यहाँ स्टडी करने वाले हैं. पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है. आगे हम और भी देखेंगे टोपोग्राफिकल मैप क्या होते हैं, टूरिस्ट मैप क्या होते हैं, थीमेटिक मैप क्या होते हैं और क्लाइमेटिक मैप. तो इन सारे मैप्स को हम डिटेल में 1 by 1 सीक्वेंस वाइज स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद एसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप. अब हम यहाँ पे देखेंगे, जब सारे टाइप्स देख लेंगे उसके बाद देखेंगे कि जब हम मैप बनाया जाता है, कोई पर्सन जब मैप बनाता है, मैप ड्रॉ करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, तो उसको किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. तो दैट एसेंशियल फीचर्स वी विल, सबसे पहले हमें एक टाइटल देना होता है मैप में कि एग्जैक्टली ये जो मैप है ये किस चीज को शो कर रहा है, तो वी नीड अ टाइटल फॉर दैट. उसके बाद डायरेक्शन मतलब एग्जैक्टली जब अगर हम इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शंस वहां पे होती है. उसके अलावा किसी पर्टिकुलर चीज को हमें शो करना होता है, तो किस डायरेक्शन में है दैट वी शो. स्केल हमें, अब देखिए अगर हम इंडिया का मैप बना रहे हैं तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, उतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते ना. हम ऑब्वियसली हम उसी टाइप का, उसी शेप का छोटा मैप बनाते हैं यहाँ पे. तो हम एक स्केल, एक मेजरमेंट के लिए हम एक स्केल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर, कितने भी किलोमीटर्स को हम छोटी यूनिट में, मीटर या सॉरी नॉट मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर्स में दिखाते हैं. तो दैट इज अ स्केल कि हमने किस चीज को बेस लेके इस मैप को मेजर किया है. Then legends and grid, everything we will study here. उसके बाद स्केच हम देखेंगे. इट इज ऑल्सो स्केच क्या होता है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्लान, जैसे आप हाउस, घर में 2 BHK के 1 BHK फ्लैट्स जो हम बनाते हैं इस टाइप के, ये प्लानिंग होती है कि व्हाट इज प्लान एग्जैक्टली. तो हम एक प्लान आउट करते हैं. सो ये सारी ही चीजें डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के साथ. अब देखिए सबसे पहले आप बताइए, अभी हम मैप की बात नहीं कर रहे, अभी हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. अब जब भी हमें अर्थ के बारे में जानना है, किसी भी अर्थ के किसी भी पॉइंट के बारे में जानना है, तो हमें माइंड में क्या आता है, अर्थ की एक कॉपी, अर्थ का एक मॉडल, दैट इज ग्लोब. तो हम ग्लोब के बारे में सबसे पहले सोचते हैं. लेकिन जब हम ग्लोब को देखते हैं तो क्या हम पूरी एंटायर अर्थ को क्या हम एक बार में देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं. अगर आप इंडिया में है, आप इंडिया के अगर आप ग्लोब में इंडिया को देख रहे हैं तो उसके पीछे जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आप इस पार्ट को एक ही सेम टाइम पर बिल्कुल नहीं देख पाएंगे. सो
नो, अनलेस यू आर लुकिंग एट इट फ्रॉम स्पेस। अगर आप इसको स्पेस से भी देख रहे हैं ना तो भी आप इसके एक ही साइड को देख पाएंगे, पूरा अर्थ को एक टाइम पे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इवन सैटेलाइट फोटोग्राफ्स शो ओनली अ पार्ट ऑफ इट। अगर हम अर्थ के बाहर भी सैटेलाइट्स भी पहुंच जाते हैं ना तो भी हमें पूरी अर्थ एक टाइम पे बिल्कुल दिखाई नहीं देती, हमें उसका एक वन साइड, जैसे कि सन की जो रेज भी आती है वो भी पूरे अर्थ पे तो बिल्कुल नहीं आती है, एक ही पार्ट पे आती है। वैसे ही कोई भी सैटेलाइट होता है तो वो किसी एक पार्ट को ही कैप्चर कर पाता है। सो हाउ डू वी स्टडी अबाउट अब, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि हमें तो पूरी अर्थ की स्टडी करना है, हमें पूरे अर्थ के बारे में जानना है, पूरी अर्थ को एक्सप्लोर करना है, तो फिर कैसे किया जाए? सो वी मेक ए स्मॉल मॉडल्स ऑफ अर्थ। तो देखो, पहले तो ये थी कि अर्थ इतनी बड़ी है, हम पूरी अर्थ को एक बार में स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, अर्थ का एक छोटा मॉडल बना दिया, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, दैट हेल्प अस टू स्टडी इट एज अ होल, जिसमें कि हम अर्थ के सारे साइड, सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, एक टाइम पर देख सकते हैं, उसको रोटेट कर करके सारी चीज़ें देख सकते हैं। द डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, डायग्राम्स, स्केचेस एंड मैप्स। तो जब हम ग्लोब देखते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओशनिक बॉडीज और भी जो लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स हम जो ऑलरेडी हमारे अर्लियर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वहाँ पर ग्लोब में। तो ये सारे फीचर्स हमें ग्लोब से पता चल जाते हैं। लेकिन आगे देखते हैं एग्जैक्टली, we have read in previous lesson that a globe is a small three-dimensional model of the earth. It is the most accurate way of representing the earth. अब क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, उसको exactly वैसे ही शो करना है, वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया, अर्थ का मॉडल बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। सो अ ग्लोब, हमने अल्टीमेटली क्या बनाया, ग्लोब बनाया, हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस। लेकिन ये जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं, ग्लोब को हमें स्टडी तो कर लेंगे, ठीक है, स्टडी कर पा रहे थे हम, लेकिन उसमें बहुत एक डिसएडवांटेज था, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे। वो कौन कौन से देखते हैं, इट इज बल्की एंड कैन नॉट बी कैरीड एंड स्टोर्ड इजीली। देखिए, क्योंकि वो एक 3D शेप है, आप जहां चाहे वहां अपने पॉकेट में उसको रख के नहीं ले जा सकते, आपको हैवी लगेगा, आप अनइजीनेस लगेगा, आपको इजीली आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे, स्टोर करना आपके लिए टफ होगा, बिकॉज इट इज बल्की एंड कैन नॉट बी कैरीड। हम यहाँ से वहाँ लॉन्ग टाइम तक उसको पूरे टाइम अपनी जेब में रख के क्या घूम सकते हो आप ग्लोब को, बिल्कुल नहीं, आपको ये हैवी लगने लगेगा, आपको इजीनेस, कंफर्टेबल नहीं लगेगा, उसको कैरी करोगे आप तो। सो इट कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ लैंडफॉर्म। उसके अलावा एक तो हम इसे कैरी नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ है कि ये जो फीचर्स दिखाते हैं उसमें डिफरेंट लैंडफॉर्म्स नहीं पता चल रहे थे, हमें पता चल रहा था ग्लोब में, और जब हम ग्लोब की बात कर रहे थे तो हमें पूरी अर्थ को ही स्टडी करना था। तो हम पूरी जब अर्थ को स्टडी कर रहे थे उसके पर्टिकुलर, जैसे हमें पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया की बात करना है, इंडिया को स्टडी करना है, तो हमें क्या करना है, तब भी हमें पूरा ग्लोब ही देखना पड़ रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी, अगर हमें छोटे पार्ट को भी स्टडी करना है तब भी हमें पूरा ही अर्थ का पार्ट कैरी करके चलना पड़ रहा था। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जैसे पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सो ऑन। अब क्योंकि अर्थ तो इतनी बड़ी है, उसमें जैसे इंडिया को इतना छोटा दिखा रहे हैं, अब इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, ये सारी एग्जैक्टली जो छोटे छोटे लोकेशंस थे ये हमें मैप में, सॉरी ग्लोब में पता नहीं चल पा रहे थे। आगे देखते हैं इसी में, तो देखिए ये ग्लोब है हमारा एग्जैक्टली इस टाइप से। तो अब जब ये हमारा इंडिया दिख रहा है हमें, लेकिन क्या हमें इंडिया के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सा स्टेट है लोकेटेड है, किस स्टेट में कौन सी सिटी है, एग्जैक्टली हम वहाँ पे नहीं का। अब इसको देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तो उसी को जूम करने के लिए, जूम आउट करने के लिए हमने क्या बनाया, मैप बनाया। सो मोर ओवर इट कैन नॉट प्रोवाइड। तो क्या चल रहा था, हमें ग्लोब से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही थी। कौन सी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइमेट, अबाउट द वेजिटेशन, किस पार्ट में किस अर्थ के किस पार्ट में किस टाइप की वेजिटेशन होती है, किस टाइप का क्लाइमेट होता है वहां पर, एग्रीकल्चर, कौन कौन से मिनरल्स किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमें ग्लोब के थ्रू बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था, लार्जर ग्लोब्स। लेकिन अगर हमें वो सारी चीजें पढ़ना है तो फिर हमें बड़ा ग्लोब लेके आना पड़ता था, बहुत बड़ा, और फिर उसको होल्ड करना, उसको हैंडल करना, कैरी करना तो और ज्यादा टफ था। एक जो छोटा सा ग्लोब है वो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं बता पाता। सो नाउअडेज इन्फ्लेटेबल फोल्डिंग ग्लोब्स आर अवेलेबल बट दे आर नॉट यूज्ड कॉमनली। लेकिन आजकल
अब जो ऐसे ग्लोब चल रहे हैं कि हम उनको फोल्ड करके छोटा बना के रख सकते हैं। एक बॉल है जिसको हम 2 पीसेस में ब्रेक करके फोल्ड करके रख सकते हैं और जब हमें यूज आए उसको वापस से ग्लोब बना लो। लेकिन आज मतलब इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कॉमनली यूज नहीं किया जाता है ये। तो फिर क्या यूज किया जाता है? जब अब हमें स्टडी तो करना है, हमें पढ़ना तो है, लेकिन अब ग्लोब में इतनी सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं। ग्लोब में किसी भी चीज को, किसी स्मॉल टाउन को, आप मान लीजिए भोपाल में रहते हैं, अब आपको भोपाल के बारे में, भोपाल में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस लोकेटेड है वो जानना है, तो क्या आप उसके लिए भी आप ग्लोब ही यूज करेंगे और ग्लोब में देखेंगे? तो आई डोंट थिंक सो उसमें आपको कुछ मिलने वाला है। तो उसके लिए तो आपको क्या जाना पड़ेगा? उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में, भोपाल की डिटेल इन्फॉर्मेशन में। तो उसके लिए हमने क्या बनाया? मैप बनाया। तो देखते हैं मैप क्या होते हैं, क्या होते हैं एग्जैक्टली मैप्स, कैसे ग्लोब से कैसे डिफरेंशिएट हैं। सो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एज होल। तो देखिए ग्लोब में क्या प्रॉब्लम आ रही थी जब हम ग्लोब देख रहे थे। यहाँ पे देखते हैं जब ग्लोब को, तो जब हम ग्लोब को यहाँ पे देख रहे थे तो ये पूरा अर्थ हमें एंटायर अर्थ, देखिए यहाँ पे हमें पूरा एंटायर अर्थ एक बार में नहीं दिख रहा है। हमें नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाला पार्ट देखना है तो वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे एशिया और अफ्रीका दिख रहा है एक टाइम पे, बट अगर हमें पूरा अर्थ देखना है, पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ पे कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, कौन सी ओशन बॉडीज है, तो उसके लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? पूरा वर्ल्ड मैप, पूरा वर्ल्ड मैप। तो पूरी अर्थ को एक बार में, एंटायर अर्थ को एक बार में देखने के लिए हमने क्या डेवलप किया? मैप। तो मैप इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ एज अ होल और अ पार्ट ऑफ अर्थ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केल। तो एक तो हम इसमें पूरी अर्थ को एक बार में देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर हमें कुछ स्मॉल टाउन्स को लोकेट करना है, कुछ स्मॉल टाउन्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी स्पेसिफिक प्लेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम स्केल के अकॉर्डिंग उस मैप को बना सकते हैं। सो मैप विल प्रोवाइड अस द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्ट। अब इट कैन शो कॉन्टिनेंट्स। अब मैप क्या क्या शो करता है देखिए, इट कैन शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड इवन अ लोकल एरिया विथ ऑल द डिटेल्स। एक छोटा सा लोकल एरिया भी हमें कहाँ से पता चल सकता है? मैप के थ्रू पता चल सकता है। तो मैप क्या शो कर रहा है? एवरीथिंग इट इज शोइंग। कॉन्टिनेंट्स, बड़ी बड़ी लैंड फॉर्म जो है वो भी शो कर रहा है, कंट्रीज, सिटीज, और एक छोटा सा स्मॉल टाउन है वो भी शो कर रहा है। सो इट इज ईजी टू हैंडल। उसके अलावा यहाँ को मैप को कैरी करना बहुत इजी है, क्योंकि हम उसको फोल्ड करके, रोल करके अपने पॉकेट में लेके कहीं भी घूम सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में घूमना है, आराम से अपने पॉकेट में रखो और जहाँ जाना है, जहाँ पे भी हम मिसगाइड हुए उसको निकाला, देखा और वी कैन ट्रैवल देन। तो देखिए कितना इजी है मैप को रखना, मैप को कैरी करना। सो मैप हाउएवर हैव अ डिसएडवांटेज, लेकिन मैप में भी एक एडवांटेज है। देखिए आप किसी भी चीज में देखें, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर किसी चीज में एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है मैप में देखते हैं। अ फ्लैट मैप कैन नॉट एक्यूरेटली शो द कर्व्ड सरफेस। अब हमें ये तो पता है, अब देखिए मैप की जब हम बात कर रहे हैं, मैप तो कैसा है? फ्लैट है, लेकिन हमें ये पता है अर्थ कैसी है? कर्व्ड है। तो मैप हमें वो कर्व्स नहीं दिखा पाते अर्थ के, क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल शेप में है, तो वहां पे कर्व्स भी हैं। तो जो मैप होता है वो तो एक फ्लैट सरफेस पे, तो हमें एग्जैक्टली कर्व्स यहाँ पता नहीं चल पाते। तो देखिए दोनों में ही, ग्लोब हो या मैप हो, दोनों में ही अगर कुछ एडवांटेज है तो वहां पे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो देखते हैं आगे। सो व्हेन अ मैप इज the shapes and size of the continents and ocean get distorted। तो मतलब इसका मतलब हुआ व्हेन अ मैप इज इन द शेप्स एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब अगर मैप को हम उतने बड़े साइज का बना देंगे तो डेफिनेटली इट विल गेट डिसऑर्टेड। हम उसको फिर स्टडी नहीं कर पाए, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी यूज स्केल। हम उसको स्केल के अकॉर्डिंग उतने बड़े को हम एक छोटे मैप के फॉर्म में बना लेते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए इस टाइप से ये जो मैप होता है, आपको एक पर्टिकुलर कंट्री, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट दिखा रहा है उसमें कंट्री जैसे पोलैंड है और ये सारे कंट्रीज यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो इन दिस वे मैप
मैप्स गिव अस एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मैप्स के थ्रू मिल जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, द मैक्सिमम डिसऑर्टेशन अकर इन रीजन्स अकॉर्डिंग टू द पोल्स बाय द। अब ये डिसऑर्टेशन मतलब यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो कहाँ पे ज़्यादातर क्रिएट होती है। देखो इक्वेटर वाला पार्ट जो है, जो सेंटर पार्ट है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ तो हम फ्लैट सरफेस की तरह ही देखते हैं, लेकिन ज़्यादा कर्व्स हमारे कहाँ आते हैं, जैसे ही हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे while the equatorial region can be shown with the reasonably less distortion। तो जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है वहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है, डिसऑर्टेशन है, ये कम होगा। लेकिन जब हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे जो कर्व्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ये कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। वहाँ पे हमें मैप जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं कर्व्ड सरफेस वाली, वो वहाँ पे उस पार्ट में ज़्यादा आएगी। सो द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। अब ये जो प्रोसेस होती है, किस वे में मैप बनाते हैं, जब प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैप, यहाँ पे कर्व कहाँ पे देना है, किस किस चीज़ को यूज़ करना है, किस बेसिस पे यूज़ करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मैप्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको किस वे में बनाया जाता है जिससे कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो उसको स्टडी कर पाए, उसको देख के समझ पाए कौन से सिम्बॉल्स यूज़ करना है, किस टाइप की लाइंस क्या चीज़ शो करती हैं, एवरीथिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन। उस पूरे मेकिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। कार्टो इन फ्रेंच मीन्स मैप। कार्ट मतलब क्या होता है, मैप होता है, और ग्राफिक मीन्स व्हाट, ड्राइंग, डिजाइनिंग। तो मैप को डिजाइन करना, डिजाइनिंग द मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। और द पर्सन हु ड्रॉज मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफी मतलब एक पर्सन जो क्या कर रहा है, मैप डिजाइन कर रहा है, मतलब कार्टोग्राफी कर रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफर भी बोलेंगे, कार्टोग्राफर ही बोलेंगे। सो कार्टोग्राफर यूज अ मैथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन। अब कौन सी मैथड को यूज करके ये मैप्स बनाते हैं, जो कार्टोग्राफर्स होते हैं, दे यूज अ पर्टिकुलर मैथड फॉर मेकिंग द मैप्स, दैट इज कॉल्ड मैप प्रोजेक्शंस टू शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट मैप। अब देखो फ्लैट मैप पे हमें कर्व्ड सरफेसेस दिखाने हैं, तो उसके लिए एक डिफरेंट मैथड यूज करते हैं ये, दैट इज मैप प्रोजेक्शन। मतलब कि जब हमें मैप शो करना होता है, लाइक ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें पता है ये तो एक फ्लैट है, लेकिन हमारी अर्थ तो फ्लैट नहीं है ना, अर्थ तो सर्कुलर है, तो हम इस टाइप से लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस टाइप से आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये जो लाइंस ड्रॉ होती है ना, वो भी इस टाइप से होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पोल्स पे पहुंचेंगे मैप में, तो ये जो सरफेस है ये कैसी हो जाएगी, ये वाली सरफेस कर्व्ड सरफेस होती है, और यहाँ पे तो ये फ्लैट सरफेस ही है। सो इन दिस वे, इस मैथड को हम क्या बोलते हैं, मैप प्रोजेक्शन मैथड। तो कार्टोग्राफर यूजेस दिस मैथड टू शो, टू मेक द मैप ऑन ड्यूरिंग द कर्व्ड सरफेसेस। अब ये जो मैप है, इनके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया मैप क्या होते हैं, लेकिन इनका यूज क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो देखते हैं, मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट एंड कॉमन पीपल। ये सिर्फ हमारे लिए या आपके लिए या मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ये कॉमन पीपल के लिए भी यूजफुल है। आप मान लीजिए अपने मन से, आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं ट्रिप पर जाते हैं, कहीं पर भी, किसी भी प्लेस पर, लेकिन आप इससे पहले तो उस प्लेस पर बिल्कुल नहीं गए हैं ना, लेकिन आप गए क्यों हैं ट्रिप पर, उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको उस जगह पर जो जो चीज़ घूमनी है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लोकेटेड है। तो क्या करेंगे आप जनरली कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो आपको एक टूरिस्ट कार्ड भी मिलता है। टूरिस्ट कार्ड में भी क्या बना होता है, उस पर्टिकुलर प्लेस का मैप बना होता है कि आप यहाँ से ऐसे जाएंगे तो आपको ये प्लेस मिल जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो डिफरेंट पर्टिकुलर प्लेसेस यू विल बी एबल टू फाइंड। तो इस वे में जो नॉर्मल कॉमन पीपल होते हैं, उनको भी मैप्स जो होते हैं वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। देखते हैं, दे आर इजी टू हैंडल एंड कैन बी कैरीड एवरीवेयर, क्योंकि हम
इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, इजीली हम इनको कैरी कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन इनको यूज करता है। मैप्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्लानर्स, जो प्लान करते हैं कि आगे हमें कहाँ से, जैसे आप घर से निकल रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक प्लानिंग बना के जाते हैं कि हम कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाने वाले हैं। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो डेफिनेटली आप मैप यूज करते हैं। ठीक है, आज का डिजिटल टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो आप गूगल मैप यूज करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले के टाइम की, जब ये गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। तब क्या करते थे हम लोग, नॉर्मल एक मैप इस टाइप का लेके चलते थे अपने साथ में, और जहां जहां जाना होता था उस मैप की डायरेक्शंस को फॉलो करते करते वी विल बी एबल टू लोकेट द लोकेशंस। सो उसके अलावा क्योंकि हमें पता चलता था उससे कि कहाँ पे किस प्लेस पर रिवर है, हमें कहाँ पे किसी सेलर की जरूरत पड़ी, जैसे सेलर्स होते हैं, सेलर जो नाव चलाते हैं, जो सेलिंग करते हैं, मीन्स बोट चलाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनको कहाँ से किसी पर्सन को पिक करना है, ड्रॉप करना है। सो फॉर दैट दे नीड मैप्स। पायलट्स को कहाँ पे लैंड करना है, प्लेन को कहाँ से मतलब कहाँ पे लैंड करना है, सो एवरीथिंग, उसके लिए भी उन्हें क्या पता होना चाहिए, डायरेक्शंस पता होने चाहिए, एंड फॉर दैट दे यूजेस मैप। उसके अलावा ड्राइवर्स, आज भी हम जाते हैं, आप ओला करते हैं, रैपिडो करते हैं, तो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, उन्हें तो सारी, जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें तो सारी लोकेशंस पता नहीं होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मैप को फॉलो करते हुए आपको अपनी लोकेशन पे जाके ड्रॉप करते हैं। सो इन दिस वे द मैप हेल्प्स अ लॉट, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमारी डेली कॉमन पीपल की भी, हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी, नीड्स नहीं कहेंगे लेकिन हमारी ज़रूरतें जो होती हैं, ट्रैवलिंग थिंग्स जो होती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैप्स। सो माइनर्स, अब देखिए माइनर्स को कैसे हेल्प करती है। माइन, आपको किस प्लेस पे कौन सा मिनरल मिला है उसको लोकेट करने के लिए, आप चलो खोजते खोजते चले तो गए बहुत इंटीरियर, लेकिन अब आपको वापस आना है तो यू शुड नो द वे कि आप कहाँ कहाँ से आए थे, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक मैप होना चाहिए। सो यू विल बी एबल टू फाइंड द वे। Engineers, surveyors, so many people, environmentalists and many other people uses map for different purposes. Even the strategies of an army की जो strategies होती है ना कि हम कैसे कहाँ पे अटैक करने वाले हैं या कोई भी एक्शन लेने वाले हैं, तो फॉर दैट दे नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। पहले वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, और जब भी आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, प्रॉपर प्लानिंग जब होती है तो उनके सामने एक मैप होता है, हम पहले यहाँ खड़े होंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, तो इन दिस वे दे डू द प्रॉपर प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ मैप। तो देखिए मैप हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है, कितनी सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है। सो अ कलेक्शन of map bound together in a book is called atlas। अब आपने atlas भी आप जानते होंगे, डेफिनेटली जानते होंगे। atlas क्या है, atlas एक बुक है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैप्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैप्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस वो कलेक्शन जो होता है, मैप का जो कलेक्शन होता है, उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि एग्जैक्टली तो अभी तक हमने क्या क्या देखा यूजेस में, कि कैसे मैप यूजफुल है, और कार्टोग्राफर के बारे में जाना, और हमने एटलस के बारे में जाना। एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप, अ बुक ऑफ कलेक्शन ऑफ मैप, तो दैट इज कॉल्ड एटलस। आगे देखते हैं इसी में। अब देखिए, अब हमने यूजेस तो देख लिए मैप के कि मैप कितना ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। अब किस टाइप का मैप हमें कहाँ कहाँ यूज आता है वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल मैप। आप स्टूडेंट हैं, जनरली हम जो मैप यूज़ करते हैं, कौन सा मैप यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल मैप। आप अपनी स्टडीज़ में यूज़ करते हैं, स्टडीज़ में डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करना होता है, मार्क करना होता है, तो यूजुअली टीचर कौन सा मैप यूज़ करवाती है, पॉलिटिकल मैप ही, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इधर पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड। तो क्योंकि पॉलिटिकल मैप क्या है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ये जो डिफरेंट टाइप्स के मैप होते हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला तो है पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज बताता है। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, 28 स्टेट्स में। तो ऐसा मैप जिसमें कि वो 28 स्टेट्स की बाउंड्री शो हो रही हो, उसे हम बोलेंगे पॉलिटिकल मैप, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज शो हो रही हो, ह्यूमन मेड बाउंड्रीज। उसके अलावा फिजिकल मैप, फिजिकल मैप मीन्स जहाँ पे फिजिकल फीचर्स दिखाए जाते हैं, फिजिकल लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं हमें, वहाँ पे जो
स्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉलिटिकली नहीं है, हमने जैसे ऐसे ऐसे एमपी इतना इतना है, ऐसा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कई मैप्स ऐसे होते हैं जैसे कि नॉर्दर्न एरिया में हमारे पास क्या है, माउंटेन्स है हमारे इंडिया में, फिर प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, डेजर्ट वाला रीजन है, प्लेट्यूज है। तो इस फॉर्म में जो लैंड फॉर्म्स डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि हम फिजिकली डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल मैप। उसके बाद आता है टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफी मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किस टाइप की वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये सब प्रेजेंट है। टोपोग्राफी मतलब लैंड किस टाइप का प्रेजेंट है, किस टाइप का कंपोजिशन है लैंड का, दैट इज। उसके अलावा क्लाइमेटिक, किस रीजन में किस टाइप का क्लाइमेट प्रेजेंट है, किस टाइप का वेदर है, कैसा टेम्परेचर है, एवरीथिंग इज शोन इन द क्लाइमेटिक मैप। टूरिस्ट मैप, अभी हमने जस्ट रिसेंट एग्जांपल लिया था, आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको क्या चाहिए होता है, प्लेसेस को घूमने के लिए एक मैप चाहिए होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस से कैसे दूसरी पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे, तो उसका रास्ता क्या होगा वो जानने के लिए आप क्या यूज करते हैं, टूरिस्ट मैप यूज करते हैं। उसके अलावा हम एक और टाइप का देखेंगे, दैट इज थीमेटिक मैप। तो वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड होता है, जैसे हमें सिर्फ और सिर्फ रिवर्स को जानना है, इंडिया में कहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, तो एक पर्टिकुलर थीम पे बना हुआ है, दैट इज रिवर्स। अगर हमें सिर्फ फॉरेस्ट पे जानना है, पर्टिकुलर फॉरेस्ट पे कि इंडिया में कहाँ पे किस किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर थीम। तो थीमेटिक मैप मतलब होता है जो कि किसी पर्टिकुलर थीम पर बेस्ड हो, उसे हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैप। एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले तो है पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप, दिस इज टोपोग्राफिकल मैप। उसके बाद क्लाइमेटिक मैप, टूरिस्ट मैप एंड थीमेटिक मैप। सो ये टाइप्स हमने देखे हैं, एग्जैक्टली हमारे 6 टाइप्स के मैप हैं। अब एक एक करके इनको सारे टाइप्स को हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल मैप से। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है, देखो यहाँ पे ये मैप दिख रहा है आपको, मैप दिख रहा है इंडिया का, सबने देखा हुआ है ऑलरेडी, सब जानते हैं। तो इस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। अब ये क्या शो कर रहा है, देखो जब हम इसको देख रहे हैं इस मैप को, तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो हमारे स्टेट्स है, कितने स्टेट है, पूरे 28 स्टेट्स जो है यहाँ पे, इनकी एक ये इस टाइप से बाउंड्री शो कर रहा है, जैसे कि दिस इज एमपी, तो ये एमपी की एक बाउंड्री शो कर रहा है। सो इस टाइप के मैप जो कि बाउंड्रीज शो करते हैं, उस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। वैसे अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें तो देखो वर्ल्ड मैप में ये कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सी कॉन्टिनेंट में कहाँ पे कौन सा कंट्री है, जैसे कि ये देखो इंडिया की बॉर्डर दिख रही है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर दिख रही है, ये इतना इतना चाइना दिख रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो कि हमें दिखा रहा है, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये किसी माउंटेन या किसी चीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये हमारी ह्यूमन मेड बाउंड्रीज हैं। हमने अपने अपने कंट्रीज की एक बाउंड्री बना के रखी है, ह्यूमन मेड बाउंड्री। तो ये जो ह्यूमन मेड बाउंड्रीज दिखाते हैं मैप, उस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। सो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल मैप है क्या। देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सच एज कंट्रीज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा आपको, कंट्रीज का, कहाँ पे कौन सा कंट्री है, इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा। अब अगर आप पर्टिकुलर किसी एक कंट्री की सपोज सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करें, तो जब हम इंडिया को जूम करेंगे, इस टाइप से जूम करेंगे, तो हमें इस टाइप से जब मैप दिखेगा, यहाँ पे भी तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई दे रही है हमारी, मतलब मैन-मेड बाउंड्रीज। तो इस टाइप के मैप को अगेन हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप। अगर मान लीजिए हम इसको ही स्ट्रेच कर देते हैं, इसको ही बड़ा कर देते हैं इस टाइप से, तो देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे अगर स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। तो इस टाइप से जो स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। सो पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज मीन्स
पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ह्यूमन मेड बाउंड्रीज, हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं उन्हें तो द कंट्रीज, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ये सब दिखाते हैं। उस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्रीज आर शोन विद डिफरेंट सिंबल्स। डिफरेंट बाउंड्रीज को डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडी है, यहाँ पे वाटर की बाउंड्री है तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जनरली आप मैप जब देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर प्रेजेंट होता है। सो दे आर, अब जैसे कुछ मेट्रो सिटीज हमें यहाँ पे दिखानी है, मेट्रो सिटीज को दिखानी है तो उसके लिए अलग एक सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल्स हम यूज करते हैं, वो सारे सिंबल्स को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो इस टाइप का मैप जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को शो करता है, उस टाइप के मैप को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। हमारे सेकेंड टाइप का मैप है, चलिए देखते हैं आगे, दैट इज फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप क्या है? देखिए फिजिकल मैप में भी बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन कौन सी बाउंड्रीज? नेचुरल बाउंड्रीज, ह्यूमन ने नहीं बनाई। अगर हम सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो एक नेचुरल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हम नॉर्थ में देखें तो हमारा इंडिया कहाँ से, किससे प्रोटेक्टेड है? माउंटेन्स से। नॉर्थ में माउंटेन्स से प्रोटेक्टेड है, साउथ में वाटर बॉडीज, इंडियन ओशियन है, वहां पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है, तो इससे प्रोटेक्टेड है। तो एक हमें एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी मिल रही है ना, नेचुरल प्रोटेक्शन। तो उस टाइप के ही डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जहां शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। देखिए यहाँ पे जैसे फिजिकल मैप शोज द लैंडफॉर्म, जैसे कि नॉर्थ में क्या है? माउंटेन्स है, फिर द नॉर्दर्न प्लेन्स है, फिर प्लेट्यू है, कोस्टल रीजन है, आइलैंड्स हैं, डेजर्ट है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। और वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। तो ये सारी ये नेचुरल चीजें दिखाते हैं। ऐसा मैप जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि किस प्लेस पर क्या लोकेटेड है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कहाँ पे कौन सा कंट्री है? नहीं, हमें सिर्फ क्या दिख रहा है? लैंड फॉर्म दिख रहा है, ये लैंड है। यहाँ पे हमें कहीं कहीं पे इस टाइप से माउंटेन बने हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? माउंटेन प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें वाटर बॉडीज दिख रही हैं। तो ये हमारा नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरली इस टाइप से हमारा इंडिया वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस टाइप ऑफ मैप इज फिजिकल मैप। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया के फिजिकल मैप की, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं इंडिया के फिजिकल मैप को। इंडिया के फिजिकल मैप को सिर्फ यहाँ पर देखते हैं तो अगर कुछ इस टाइप का मैप है, इस टाइप का अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं? यहाँ पर हमारे माउंटेन्स हैं, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पर इंडियन प्लेट्यू है इस टाइप से, और ये कोस्टल रीजन है, यहाँ पे छोटे छोटे हिल्स भी हैं। सो इस टाइप से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। फिजिकल लैंडफॉर्म्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो इस टाइप का मैप, ऐसा मैप जो कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, जिसमें कि वो दिखाता है माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज। सो द डिफरेंट फीचर्स आर शोन यूजिंग डिफरेंट कलर्स। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स दिखाते हैं तो वी यूज ब्राउन कलर, रिवर दिखाना होता है तो वी यूज ब्लू कलर। सो दिस टाइप ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज, इस टाइप के मैप को, ऐसा मैप जो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, उस टाइप के मैप को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं। सो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 2 टाइप के मैप्स को यहाँ पे कवर कर लिया है, दैट इज पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। उसके अलावा हमने मैप के यूजेस देखे कि कैसे मैप हमारे लिए, एक कॉमन पर्सन के लिए भी कितना ज्यादा यूजफुल होता है। उसके अलावा इस मैप को बनाने वाला जो पर्सन होता है उसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं, और जो प्रोसेस होती है ऑफ मेकिंग द मैप इज कार्टोग्राफी। उसके अलावा हमने ये देखा कि एक बुक भी होती है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मैप प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट थीम पर बेस, उसे हम उस बुक को क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैप में देखा है पॉलिटिकल मैप एंड फिजिकल मैप। सो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पे हम और डिफरेंट टाइप्स के मैप्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, एंड देन एट लास्ट वी विल एंड अप दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षाशास्त्र एजुकेशन में, जहां हम जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू एवरीवन।